ज्यादातर पुरुष इस बात से परेशान रहते हैं कि कहीं सेक्स के दौरान वह जल्दी ही ठंडे न पड़ जाएं। इसी के साथ ही पुरुष इस बात को लेकर भी सोचते हैं कि महिलाएं आखिर कितनी देर में संतुष्ट हो जाती हैं। आखिर कितनी देर में महिलाओं के ऑर्गेजम प्राप्त होता है। लेकिन क्या आप भी यही सोचते हैं? अगर हाँ, तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर महिलाएं कितनी देर में संतुष्ट हो सकती हैं या ऑर्गेजम प्राप्त कर सकती हैं। वैसे तो ये किसी को पता नहीं होता कि कोई महिला कब तक संतुष्ट हो पाती है, लेकिन अगर एक औसत समय की बात की जाए तो ये बताया जा सकता है। बहुत सी महिलाएं इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं कि उनका पार्टनर उन्हें संतुष्ट क्यों नहीं कर पाता। एक महिला हमेशा चाहती है कि उसे सेक्स के दौरान पूरी संतुष्टि प्राप्त हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो महिलाएं दूसरे रास्ते भी ढूंढने लग जाती हैं, क्योंकि हर कोई यौन संतुष्टि प्राप्त करना चाहता ही है। महिलाओं के लिए भी ये बहुत जरूरी होता है। एक स्टडी के अनुसार ये बात सामने आई है कि एक औसत महिला लगभग 25 मिनट तक संतुष्टि प्राप्त कर सकती है। उन्हें पुरुषों के मुकाबले संतुष्ट होने में ज़्यादा समय लगता है। महिलाएं 25 मिनट तक सेक्स कर सकती हैं। हालांकि इस पूरे 25 मिनट में वह सिर्फ इंटरकोर्स ही नहीं चाहती, बल्कि वह फोरप्ले भी चाहती हैं। महिलाओं को संतुष्टि दिलाने के लिए पुरुषों को फोरप्ले जरूर करना चाहिए, जिससे वह जल्दी संतुष्ट हो जाएंगी। अगर सेक्स के दौरान सिर्फ एक ही पार्टनर संतुष्टि प्राप्त करता है तो वह पूर्ण सेक्स नहीं कहलाया जाता, बल्कि उसे अधूरा सेक्स कहा जाता है। एक औसत महिला 25 मिनट में संतुष्टि प्राप्त कर पाती है। इसका एक सर्वे अमेरिका और यूके में हुआ था, जहां 18 से 35 साल तक की महिलाओं को चुना गया था। उन महिलाओं का कहना था कि वह लगभग 25 मिनट तक सेक्स चाहती हैं, क्योंकि वह लगभग 25 मिनट में संतुष्ट हो पाती हैं। उन महिलाओं का यह भी कहना था कि सेक्स के दौरान में वो अच्छे से फोरप्ले भी चाहती हैं। अमेरिका में हुए सर्वे के मुताबिक ज़्यादातर पुरुष बेड पर सिर्फ 11 से 14 मिनट तक ही टिक पाते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिल पाती है। हालांकि इस स्टडी में पुरुषों का कहना था कि समय के साथ साथ उनकी सेक्स टाइमिंग भी बढ़ रही है, यानी जो लोग शुरुआत में बेड पर कम टिक पाते हैं वह समय के साथ साथ देर तक सेक्स करने के योग्य हो जाते हैं। इस सर्वे के मुताबिक ज़्यादातर महिलाओं का कहना था कि उनका पार्टनर ज़्यादातर रात के समय में ही सेक्स करता है, लेकिन महिलाओं का मानना था कि सुबह के समय उन्हें सेक्स करने में ज़्यादा आनंद आता है। जब वह सुबह के समय यौन संबंध बनाती हैं तो उन्हें जल्दी ही संतुष्टि प्राप्त हो पाती है। यही कारण है कि ज़्यादातर महिलाएं सुबह के समय सेक्स करना ज़्यादा पसंद करती हैं। महिलाओं का मानना है कि रात के समय वह ज़्यादा थकान महसूस कर रही होती है और उस समय वह सोना पसंद करती हैं। हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लंबे समय से अविवाहित हैं या सिंगल हैं। उनके अविवाहित या सिंगल होने के कई कारण होते हैं जो कि लोग अक्सर बताना नहीं चाहते हैं। बहुत से लोग शादी करने से डरते हैं और यही कारण रहता है कि वह जिंदगी भर शादी नहीं करते। हालांकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो सिंगल ही रहना चाहते हैं और उन्हें किसी के साथ रहना पसंद नहीं होता। बावजूद इसके बहुत से लोग शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन वह लंबे समय से सिंगल होने की वजह से कोई बड़ा कदम नहीं उठाते। आज हम आपको बताते हैं कि अगर आप लंबे समय से सिंगल हैं तो आपको क्या कदम उठाने चाहिए। मेगा इलेक्ट्रॉनिक डेज, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, हेडफोन्स और भी बहुत कुछ पर उपयोगकर्ताओं को पाएं तकरीबन 65% तक की छूट। लंबे समय तक सिंगल रहना गलत नहीं है। अविवाहित होना और एक रिश्ते में होना दो अलग अलग अवस्थाएं हैं। दोनों के अपसाइड और डाउन साइड हैं। लंबे समय तक सिंगल रहने का मतलब ये हो सकता है कि आपने अपने मानकों को बनाए रखा और खराब रिश्तों में रहने से इनकार किया है। ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही एक व्यक्ति के अविवाहित होने के कई कारण हैं जिनका एक व्यक्ति के रूप में उनके मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। जीवन की परिस्थितियां, अपने करियर के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने का समय, प्रियजनों की देखभाल करने का समय आदि। इसलिए आपको यह नहीं मानना चाहिए कि लोग आपके बारे में नकारात्मक सोचेंगे क्योंकि आप लंबे समय से अविवाहित हैं और रक्षात्मक रूप से कार्य करते हैं।
यदि आप वास्तव में मानते हैं कि आपका एकल जीवन आपके लिए फायदेमंद रहा है और सकारात्मक ऊर्जा रखता है, तो लोग इसे महसूस करेंगे और आप